राजस्थान का सियासी संकट करीब 1 महीने से जारी है। गहलोत अपने विधायकों और मंत्रियों को लेकर इस होटल से उस होटल तक घूम रहे हैं। दिल्ली से जयपुर और फिर जैसलमेर तक चार्टर विमान उड़ान भर रहे हैं, लेकिन गहलोत सरकार की सुरक्षित लैंडिंग अब तक नहीं हो पाई है। पायलट गुट के विधायक हरियाणा में डेरा जमाए बैठे हैं और अशोक गहलोत उन पर लगातार हमले कर रहे हैं। इन सब सियासी दांवपेच के बीच पायलट गुट ने एक नया सियासी दांव चल दिया है। सूत्र बताते हैं कि पायलट गुट के विधायकों ने पार्टी आलाकमान को संदेश भेजा है कि वे पार्टी से बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन प्रदेश में सीएम का चेहरा बदलना चाहिए। उन्होंने आलाकमान से माफी मांगी है कि सीएम के लिए अशोक गहलोत तथा सचिन पायलट के अलावा किसी तीसरे विकल्प पर भी विचार किया जाता है तो वे राजी हैं। मतलब कि अशोक गहलोत तो किसी भी कीमत पर बतौर सीएम बागी विधायकों को पसंद नहीं हैं। पार्टी की एकता के नाम पर वे सचिन पायलट का मुंह छोड़ सकते हैं जब सीएम किसी तीसरे को बनाया जाए। सूत्र बताते हैं कि बागियों ने इसके लिए किसी बड़े नेता से मुलाकात भी की है, लेकिन कांग्रेस महासचिव और राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने ऐसी किसी भी घटनाक्रम से इनकार करते हुए कहा, न तो बागी आलाकमान से मिले और न ही कोई मैसेज मिला। उन्होंने कहा, वैसे भी पार्टी में वापसी के लिए कोई शर्त नहीं होती, सबसे पहले तो उन्हें आलाकमान से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि पायलट खेमे के बागी विधायक हेमाराम चौधरी, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह पहले सोशल मीडिया पर बयान दे चुके हैं कि उनकी नाराजगी पार्टी से नहीं बल्कि सीएम अशोक गहलोत से है। हेमाराम ने कहा था कि राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने प्रदेश चुनाव पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला से शिकायत भी की थी कि प्रदेश में कई कांग्रेस विधायक मौजूदा नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। पिछले 25 दिन के सियासी संघर्ष के दौरान सीएम अशोक गहलोत सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं की ओर से बागियों को संदेश दिया जाता रहा है कि वे आलाकमान से मुलाकात कर उनसे माफी मांगे तो उन्हें भी माफ किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार के नए सियासी दांव से महाविकास अघाड़ी सरकार में खलबली मच गई है। उद्धव ठाकरे की सरकार किसी भी कीमत पर सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने को तैयार नहीं थी और न ही इसका इरादा बिहार पुलिस को किसी भी तरह का सहयोग करना ही था। लेकिन नीतीश कुमार ने बड़े ही सधे हुए तरीके से अपने तरकश से सीबीआई का तीर चला ही दिया। नीतीश कुमार ऐसे पहले भी कर चुके थे, लेकिन सियासत के बड़े खिलाड़ी नीतीश कुमार ने एक दिन पहले विधानसभा का सत्र बुलाया। बीजेपी, आरजेडी से लेकर सभी पार्टियों ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। उसके बाद नीतीश कुमार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पहले दिन से ही सुशांत मामले को आत्महत्या का साधारण केस मानती रही। इसका नतीजा मुंबई पुलिस की जांच में भी दिखा, जिसने 2 महीने बाद तक मामले पर एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की। जब सुशांत के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई तब बिहार पुलिस सक्रिय हुई, लेकिन बिहार पुलिस को रोकने के लिए उद्धव ने हर वो काम किया जिससे साफ पता लग रहा है कि उद्धव सरकार मामले को किसी न किसी स्तर पर दबाना चाहती है। और इसी वजह से बीएमसी ने बिहार पुलिस के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया, जिसके बाद दोनों राज्यों के बीच खटास काफी बढ़ गई है। आखिरकार नीतीश कुमार ने उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर अपना आखिरी दांव चल दिया। इसके पहले सुशांत के पिता केके सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की और सीबीआई जांच की मांग की। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को सीबीआई जांच कराए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को निर्देश दे दिया है कि वो सुशांत के केस में सीबीआई जांच से जुड़ी कार्रवाई जल्द शुरू करें, ताकि केस को सीबीआई के हवाले किया जा सके। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से बात की। कहते हैं, जब व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक न हो उस वक्त उसके प्रति किसी किस्म की दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, लेकिन सियासत की दुकान में हालात बदल गए हैं। ताजा उदाहरण अमित शाह के कोरोना संक्रमित होने का है। इलाज के लिए वे गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं। देश के गृह मंत्री को कोरोना हुआ है, इसकी जानकारी किसी और से नहीं बल्कि खुद अमित शाह से मिली।
अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शाह कोरोना की चपेट में हैं और इस खबर के बाहर निकलने भर की ही देर थी। आलोचकों और विरोधियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आलोचना के नाम पर दिग्विजय सिंह से लेकर शशि थरूर और संजय राउत ने भैड़ेपन की इंतहा कर दी और वो तमाम बातें हुई जिनको सुनकर एक बार को तो मन में सवाल उठता ही है कि कोई आखिर कैसे इतना नीचे गिर सकता है। सामना के संपादकीय में संजय राउत ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ करने से बेहतर कोई स्वर्णिम पल नहीं हो सकता। देश में कोविड-19 संकट व्याप्त है, लेकिन ये भगवान शिव के आशीर्वाद से गायब हो जाएगा। बुधवार को उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी में आयोजित होने वाला ये समारोह कुछ फीका होगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। शिवसेना ने कहा कि वे उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इशारों ही इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि शाह क्वारंटीन में हैं। फिर भी राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर संकट मंडरा रहा है। मुखपत्र सामना ने दावा किया कि गहलोत के खुश होने का कोई कारण नहीं है कि अमित शाह अलग थलग हैं, क्योंकि भाजपा नेता राजनीतिक सर्जरी करते हैं। शिवसेना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद अयोध्या जाकर भूमि पूजन करेंगे। इसमें कहा गया कि राम मंदिर निर्माण अभियान से जुड़े प्रमुख नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंदिर निर्माण के गवाह बनेंगे। आडवाणी और जोशी को सलाह दी गई है कि वे अपनी आयु और अयोध्या में कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए समारोह में न जाएं। शिवसेना ने कहा कि अभियान से जुड़ी एक अन्य फायर ब्रांड नेता उमा भारती कोविड-19 के मद्देनजर इस समारोह में शामिल नहीं होंगी और सरयू तट से समारोह देखेंगी। शिवसेना ने कहा है कि भूमि पूजन समारोह को देखते हुए देश उत्साहित है और देश के प्रधानमंत्री के लिए इससे बेहतर कोई दूसरा स्वर्णिम क्षण नहीं हो सकता। इसके पहले दिग्विजय सिंह ने अमित शाह के बीमार होने को मंदिर भूमि पूजन से जोड़ा और कहा था कि अमित शाह संक्रमित हुए, मंदिर के पुजारी संक्रमित हुए, यूपी के एक मंत्री का देहांत हो गया। यह सब अशुभ समय का परिणाम है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर को इस बात से दिक्कत हुई है कि अमित शाह एम्स में क्यों भर्ती नहीं हुए, मेदांता में क्यों हो गए। ये सब कहने से पहले शशि थरूर ने यह भी नहीं सोचा कि गांधी वाड्रा परिवार के लोग तो इलाज के नाम पर विदेश चले जाते हैं। सोनिया गांधी गईं, रॉबर्ट वाड्रा गया, तब वे क्यों नहीं एम्स में गए। असल में ये सब कांग्रेस और शिवसेना के बीमार मानसिकता का असर है, जिसका परिचय वे अमित शाह के बहाने खुद दे रहे हैं।